आप देख रहे हैं न्यूज नाउ 24/7। ताज़ा खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें। दिल्ली में भाजपा और प्राइवेट स्कूलों की मिली भगत का खुलासा करते हुए आप नेता सौरभ भारद्वाज ने कहा, भाजपा और दिल्ली के कुछ प्राइवेट स्कूलों के बीच मिली भगत का ऐसा घिनौना गठजोड़ है जो बच्चों और अभिभावकों की मेहनत की कमाई पर डाका डाल रहा है। बीजेपी, जो खुद को नैतिकता और पारदर्शिता का ठेकेदार बताती है, चुपचाप इन प्राइवेट स्कूलों को संरक्षण दे रही है जो मनमानी फीस वसूल रहे हैं, बच्चों को किताबों और यूनिफॉर्म के नाम पर लूट रहे हैं और गरीब व मध्यम वर्ग के अभिभावकों को मानसिक रूप से परेशान कर रहे हैं। जब आम आदमी पार्टी की सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में पारदर्शिता लाने की कोशिश की तो इन स्कूलों ने भाजपा नेताओं की मदद से कोर्ट और सिस्टम में दबाव बनाया। स्कूलों की ऑडिट रिपोर्ट रोकने की कोशिश की गई, फीस नियंत्रण को कमजोर करने की कोशिश की गई और शिक्षा के नाम पर मुनाफाखोरी को खुली छूट दी गई। हम पूछते हैं, माइनस क्या शिक्षा भी अब भाजपा के लिए कमाई का जरिया बन चुकी है? क्या बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ अब राजनीतिक संरक्षण में होगा? हम साफ कर देना चाहते हैं, माइनस आम आदमी पार्टी न तो झुकेगी न रुकेगी। हम दिल्ली के हर अभिभावक के साथ हैं और बच्चों के हक की लड़ाई को आखिरी दम तक लड़ेंगे। ये लड़ाई सिर्फ शिक्षा की नहीं, ईमानदारी और इंसाफ की लड़ाई है। नमस्कार दोस्तों, आज मैं और अनुराग ढाढा जी दिल्ली की अभी अभी बनी भारतीय जनता पार्टी की सरकार और उनकी मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता जी के विषय में एक बड़ा खुलासा करेंगे। पिछले 50 दिन से हम आपको बता रहे थे कि कैसे भाजपा की सरकार गरीब लोगों के खिलाफ काम कर रही है, लोअर इनकम ग्रुप के लिए किस तरीके से ये उनके खिलाफ काम कर रहे हैं। आज हम सबूतों के साथ आपको बताएंगे किस तरीके से दिल्ली की मिडिल क्लास के खिलाफ, मध्यम वर्ग के खिलाफ एक बड़ी साजिश दिल्ली के अंदर की जा रही है। 1 अप्रैल जब से दिल्ली के स्कूल खुले हैं, कई ऐसे बड़े बड़े स्कूल हैं जो दिल्ली के नहीं, भारत के सबसे बड़े स्कूलों में जिनका नाम आता है, उनके स्कूलों के बाहर बच्चों के माँ बाप प्रदर्शन कर रहे हैं। 40 डिग्री सेंटीग्रेड के अंदर प्रदर्शन चल रहा है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार नींद में सोई हुई थी। जब से हमने प्रेस वार्ता की है, भारतीय जनता पार्टी को मध्यम वर्ग की थोड़ी सुध हुई है। स्कूलों की फीस बढ़ाने का मुद्दा जब भी आप देखें तो इसमें 2 इंटरेस्ट ग्रुप्स होते हैं। एक स्कूल मैनेजमेंट, बड़े बड़े उद्योगपति, बड़े बड़े बिजनेसमैन जो ये बड़े बड़े स्कूल चलाते हैं, और दूसरा होता है पेरेंट्स, अभिभावक वर्ग, वो माँ बाप जो किसी तरीके से अपने बच्चों की फीस भरते हैं और फीस बढ़ती है तो उनकी जेब पे हमला होता है। जब जब दिल्ली सरकार ने प्राइवेट स्कूलों के ऊपर शिकंजा कसा, फीस की मनमानी को लेके ऑर्डर्स, डायरेक्शंस, एडवाइजरीज निकाली, जांच बिठाई, डिसीजंस हुए, दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों की अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन, जिसका नाम मैं आपको बताऊं, एक्शन कमिटी ऑफ अनएडेड प्राइवेट स्कूल्स, एक्शन कमिटी ऑफ प्राइवेट अनएडेड स्कूल्स, जिसका नाम कई जगह ये भी लिखा जाता है एक्शन कमिटी ऑफ अनएडेड रिकॉग्नाइज्ड प्राइवेट स्कूल्स, दिल्ली हाई कोर्ट, दिल्ली सुप्रीम कोर्ट में के हमारी सरकार के खिलाफ, हमारे सरकार के ऑर्डर्स और सर्कुलर्स के खिलाफ बार बार जाती थी। और दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर और सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये 2 पक्ष लगातार लड़ रहे थे। एक तरफ दिल्ली सरकार और डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन था और दूसरी तरफ ये प्राइवेट अनएडेड स्कूल्स की एक्शन कमेटी थी और इसके अध्यक्ष भरत अरोड़ा थे। और ये लड़ाई आप कहीं भी गूगल कर लीजिए, आपको तमाम जगह पे मिल जाएगी। तो एक वर्ग स्कूलों की फीस बढ़ाना चाहता था, एक वर्ग स्कूलों की फीस ना बढ़े चाहता था। अब वो वर्ग जो स्कूलों की फीस बढ़ाना चाहता था, लगातार दिल्ली सरकार और डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन के खिलाफ अदालतों में लड़ रहा था,
उस एक्शन कमेटी के बारे में मैं आपको कुछ चीजें दिखाऊंगा। एक बार लाइट बंद कर दीजिए, एक बार दिखा देते हैं। उस एक्शन कमेटी के अध्यक्ष, जो कि उन्होंने कई जगह अपने आप को लिखा हुआ है प्रेसिडेंट एक्शन कमेटी, ये मैं आपको दिखा रहा हूं। ये वो तमाम हाईकोर्ट के दर्जनों ऐसे मुकदमे हैं जिसके अंदर आप देख सकते हैं डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन वर्सेस एक्शन कमेटी ऑफ अनएडेड रिकॉग्नाइज्ड प्राइवेट स्कूल्स, ये 2016 का है। अगला दिखाइएगा। नेक्स्ट कर दीजिए। ये 2023 का है एक्शन कमेटी। ये फिर 2024 का है एक्शन कमेटी ऑन ऑफ अनएडेड रिकॉग्नाइज्ड स्कूल्स वर्कर्स वर्सेस डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन। नेक्स्ट दिखाइए 19 का। तो तमाम दसियों सालों से इस तरीके के मुकदमे हैं। ये एक्शन कमेटी की वेबसाइट है जिसपे आपको वो सब स्कूल मिल जाएंगे, चाहे वो डीपीएस हो, चाहे वो सालवान स्कूल हो, चाहे वो जो भी स्कूल हो, जो स्कूल फीस बढ़ाने के लिए आजकल सुर्खियों में चल रहे हैं, वो सारे स्कूल इस एक्शन कमेटी के मेंबर हैं। सैकड़ों ऐसे स्कूल हैं। अब इस एक्शन कमेटी के जो अध्यक्ष हैं, इनका ये फेसबुक अकाउंट है, आप देख सकते हैं। भरत अरोड़ा, एक मिनट पीछे, भरत अरोड़ा उर्फ शम्मी, प्रेसिडेंट एक्शन कमेटी अनएडेड रिकॉग्नाइज्ड प्राइवेट स्कूल दिल्ली। अगला दिखाइए। ये इनका ट्विटर अकाउंट है एक्शन कमेटी का। आप देख सकते हैं भरत अरोड़ा की पोस्ट को एक्शन कमेटी ने रीपोस्ट कर रखा है अपने ट्विटर अकाउंट पे। ये ट्विटर अकाउंट है एक्शन कमेटी का। नेक्स्ट चलेंगे। ये इनका भरत अरोड़ा का ट्विटर अकाउंट है जिसपे इन्होंने लिखा हुआ है प्रेसिडेंट एक्शन कमेटी ऑफ अनएडेड प्राइवेट स्कूल्स, नेशनल चेयरमैन किसी और चीज के हैं। अगला करिए। भरत अरोड़ा के ट्विटर अकाउंट पे बीजेपी दिल्ली का पोस्ट है। अगला दिखाइएगा। अगला दिखाइएगा। सपोर्ट कर रहे हैं। वापस जाना। इससे पूछा ना, एक और वापस जाओ। हाँ, अब वापस जाओ, वापस जाओ और वापस जाओ। हाँ, ये दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों की मैनेजमेंट की एसोसिएशन, जो हमेशा से पेरेंट्स के खिलाफ, सरकार के खिलाफ फीस बढ़ोतरी की एडवोकेसी करती रही, हिमायत करती रही, वो एक्शन कमेटी कह रही है दिल्ली में आ रही है भाजपा। तारीख आपने लिखी है, आप तारीख देख सकते हैं। तारीख है 1, मुझे लग रहा है ये फरवरी है, 1 फरवरी 2025, 1 जनवरी 2025। अगला दिखाइए। 1 जनवरी 2025। अगला इन्हीं के अकाउंट का दूसरा 5 फरवरी का दिन होगा, कमल चुनाव चिन्ह होगा। भरत अरोड़ा। अब और एक खास बात, ऐसा नहीं है कि भरत अरोड़ा कोई ऐसे ही आदमी है जो एक्शन कमेटी के प्रेसिडेंट है और भाजपा को सपोर्ट करे, नहीं। भरत अरोड़ा, अगर आप नीचे देखें, भरत अरोड़ा भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य हैं और इनके शिक्षक प्रकोष्ठ के संयोजक हैं। इनकी जो एकेडमिक सेल है भाजपा की, उसके अध्यक्ष हैं भरत अरोड़ा। वो आदमी जिनकी एसोसिएशन फीस बढ़ाने के लिए हर महीने हाईकोर्ट जाती है, जो फीस बढ़ाने के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार है। वो चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिल्ली के अंदर बन जाए। नेक्स्ट दिखाइएगा। ये इनका इंस्टाग्राम का अकाउंट है, आप तमाम फोटोज दे सकते हैं। पूरे का पूरा भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता, एक ऑफिस ब्यूरो की तरह इनका अकाउंट है। ये कल की फोटो है, कल भाजपा का स्थापना दिवस था, तो अपनी छत पे भाजपा का झंडा लगा के भरत अरोड़ा की ये फोटो है। ये अब आप देख सकते हैं, इसमें मुख्यमंत्री जो मैंने कहा, भरत अरोड़ा भारतीय जनता पार्टी दिल्ली की मुख्यमंत्री के बेहद करीबी हैं और इनके चुनाव प्रचार के अंदर पूरी तरीके से लगे हुए थे भरत अरोड़ा। ये फोटो जो है, ये इन्होंने इनको कांग्रेचुलेट किया है, मगर ये जो फोटो है ये पुरानी फोटो है, उनके प्रचार के समय की फोटो है, वो मैं आपको दिखाऊंगा।
ये फोटो आप देख सकते हैं, इसके अंदर भरत अरोड़ा वहां पे खड़े हुए हैं और ये तमाम भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी हैं। ये देखिए, झुग्गी प्रवास आयुर्वेदिक कैंप में मंडल प्रधान फला फला के साथ भरत अरोड़ा। ये जो भारतीय जनता पार्टी का जो चुनाव प्रचार था विधानसभा का, उस प्रचार के अंदर एक कार्यक्रम था झुग्गी प्रवास। उसके अंदर झुग्गी प्रवास शालीमार बाग, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की कॉन्स्टिट्यूएंसी में प्रचार करते हुए शालीमार बाग में भरत अरोड़ा। ये भरत अरोड़ा ने लिखा है कि इनको भारतीय जनता पार्टी ने एक और पोस्ट दी थी प्रदेश चुनाव समिति में। प्रदेश दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025, ऊपर करो, ऊपर ले जाओ भाई, ऊपर ले जाओ, ऊपर नीचे ले जाओ, के लिए प्रदेश चुनाव समिति ने मुझे सामाजिक संपर्क समिति में जिम्मेदारी देने के लिए प्रदेश अध्यक्ष का धन्यवाद। 30 नवंबर 2024 की है पोस्ट। नेक्स्ट चलेंगे। ये आप देख सकते हैं 8 दिसंबर 2024 का है, चुनाव प्रचार का समय है। और आप देखिए, एक पीछे जाओ, रेखा गुप्ता जी आप देख सकते हैं, इनके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट प्रवीण खंडेलवाल, पीछे भरत अरोड़ा भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रम में, बीजेपी का पटका उनके गले में, और यहाँ कोने में रेखा गुप्ता जी बैठी हुई हैं, इनके प्रचार की ये फोटो है। नेक्स्ट दिखाइए। ये वो देखिए, वो जो बोर्ड है उसमें लिखा हुआ है प्रत्याशी रेखा गुप्ता, और वहां कोने में जो विक्ट्री का साइन जिन्होंने लगा रखा है हाथ पे और गले में मोदी जी का पटका पहन रखा है, वो भरत अरोड़ा है। ये भरत अरोड़ा जी के इंस्टाग्राम अकाउंट की फोटो है। ये भरत अरोड़ा जी इधर, रेखा गुप्ता जी मुख्यमंत्री और सांसद प्रवीण खंडेलवाल। नेक्स्ट, भरत अरोड़ा जी, रेखा गुप्ता जी। 5 फरवरी का दिन होगा, कमल चुनाव चिन्ह होगा। तो दोस्तों, पूरी तरीके से ये भारतीय जनता पार्टी की मुख्यमंत्री का कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। वो संस्था, वो पार्टी, वो इंटरेस्टेड पार्टी जिसका मूल उद्देश्य ये है कि दिल्ली में किसी तरीके से स्कूलों की फीस बढ़े, वो संस्था और उस संस्था का संयोजक भारतीय जनता पार्टी की मुख्यमंत्री के चुनाव प्रचार के अंदर मौजूद है। उनकी पार्टी का पदाधिकारी है, उनके सांसद और उनके मुख्यमंत्री के साथ तमाम फोटोज हैं। और जैसे ही भाजपा की सरकार बनी, तमाम जगहों से ये खबरें आने लग गई कि स्कूल ने 60% फीस बढ़ा दी, स्कूल ने 65% फीस बढ़ा दी, स्कूल ने 25% फीस बढ़ा दी, स्कूल के अंदर बच्चों को क्लासों में अटेंड नहीं करने दे रहे, लाइब्रेरी में बिठाया जा रहा है, उत्पीड़न किया जा रहा है, पेरेंट्स स्कूलों के बाहर धरना दे रहे हैं। कोई भारतीय जनता पार्टी का विधायक उनके समर्थन में नहीं जा रहा, कोई मंत्री उनके समर्थन के अंदर नहीं जा रहा। और जो कल समिति बनाने का जो नौटंकी की है, मैं उसके बारे में भी आपको बता दूं, वो पूरी तरीके से मिडिल क्लास के साथ एक धोखा किया गया है। और एक षड्यंत्र के तहत जो कल अनाउंसमेंट की गई है कि सभी स्कूलों के अंदर एसडीएम्स ऑडिट करेंगे, वो पूरी तरीके से मिडिल क्लास को धोखा देने का एक षड्यंत्र है। क्यों है वो आईवॉश? दिल्ली स्कूल एजुकेशन रूल्स 1973, जिसका सेक्शन 183 कहता है कि आप ऑडिटर अपॉइंट करेंगे, डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन ऑडिटर अपॉइंट करेगा जो उन स्कूलों के खातों की ऑडिट करेगा, या आप सीएजी को कहेंगे, सीएजी उसकी ऑडिट करेगा। आपने एसडीएम कह के उनको मौका दिया है प्राइवेट स्कूल वालों को कि आपकी इस तथाकथित ऑडिट को वो हाईकोर्ट के अंदर चैलेंज करेंगे और हाईकोर्ट उसको स्टे कर देगा। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार कहेगी भाई हम क्या करें, ये तो कोर्ट ने स्टे कर दिया, अब तो फीस बढ़ेगी। ये पूरी तरीके से षड्यंत्र है। पहले भी ऐसा कई बार हुआ है कि एसडीएम या डीएम की जो ये जांच समितियां होती है, इनको कोर्ट ने स्टे किया है क्योंकि इनका ज्यूरिसडिक्शन नहीं बनता है।
तो ये साफ तौर पे है कि मैनेजमेंट, स्कूल मैनेजमेंट या उनकी एक्शन कमेटी के साथ मिली भगत करके जानबूझ के इस तरीके के अनाप शनाप ऑर्डर दिए जा रहे हैं ताकि वो स्कूल उनको चैलेंज कर दे और स्कूलों को और स्कूलों की मैनेजमेंट को राहत मिल जाए। आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।